एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि सभी लोग ब्लेड के साथ फाइट कर रहे होते हैं और सभी की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। सिर्फ वहाँ पर अकेला लियोनार्ड बचता है। फिर लियोनार्ड अपना वेपन निकालकर अपना डिफेंस टेक्निक यूज करता है। वहीं पर साइड से सभी लोग उसको प्रेज करने लगते हैं और ये लोग ये भी बोलते हैं कि ब्लेड तुम्हें कभी कभी हमसे हारना भी चाहिए। जिसमें ब्लेड बोलता है कि आखिरकार मैं जानबूझकर क्यों हारूं। तभी लूना बोलने लगती है क्योंकि आप सभी को हमेशा डिफीट कर देती हो। वहीं पर लियोनार्ड बोलता है मैं तो अर्नेस्ट समा के लिए ये बैटल जीत कर ही रहूंगा। लेकिन अर्नेस्ट तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तभी क्लेयर उसके पास जाकर बोलती है कि अर्नेस्ट समा आप लियोनार्ड के लिए थोड़ा सा चीयर तो करो। और तभी अर्नेस्ट नोटिस कर पाती है कि सिर्फ अकेला लियोनार्ड बचा है। जो देखकर वो बोलती है कि आखिरकार लियोनार्ड यहाँ पर कैसे बच गया। और ये सुनने के बाद तो लियोनार्ड का बेचारा दिल ही टूट जाता है और फिर लियोनार्ड ब्लेड के तरफ तुरंत हमला कर देता है। लेकिन ब्लेड वहाँ से गायब हो जाता है जिसकी वजह से लियोनार्ड वहाँ पर मुंह के बल गिरता है। जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं अरे ये तो लियोनार्ड है, हमें तो इससे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। ये सब सुनने के बाद तो सभी लोग लियोनार्ड को बहुत ही ज्यादा बुरा भले बोलने लगते हैं जिसकी वजह से तो लियोनार्ड एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। तभी ब्लेड उसके पास जाकर बोलता है कि चलो लियोनार्ड खाना खाने चलते हैं। वहीं पर ये सुनकर लियोनार्ड ब्लेड को खुश होकर बोलता है कि मैं तो आपसे कभी भी जीत नहीं पाऊंगा। और पता नहीं क्यों मारिया इन लोगों को बहुत ही अजीब नजरों से साइड से देख रही होती है। और अब अगले पल हम मारिया को देख पाते हैं जो कि नहा रही होती है और उसको ब्लेड से हारने के बाद काफी ज्यादा बुरा फील भी होता है। इसके बाद हम लियोनार्ड को देख पाते हैं जो कि सोचता है ब्लेड बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं कभी भी ब्लेड को हरा देता हूँ तो शायद अर्नेस्ट समा के दिल के अंदर मेरा जगह हो जाएगा। फिर वो आईने में देखकर बोलता है मैं कभी भी ब्लेड को हरा भी पाऊंगा। और इसके बाद वो अपने वेपन को रिपेयर करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन सुबह लियोनार्ड एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास मारिया आकर बोलती है क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि तुम ब्लेड को कभी भी हरा नहीं पाते। लियोनार्ड बोलता है मैं तुमसे ये बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तुम मेरी बात को नहीं समझोगी। मारिया बोलती है मैं ब्लेड को हराना चाहती हूँ और मैं उसके साइड बाय साइड खड़ा होना चाहती हूँ। लेकिन ये अलग बात है कि आज तक मैंने उससे फेस टू फेस बैटल कभी भी नहीं किया है, लेकिन मैं एक दिन उसको हरा कर ही रहूंगी। असल में मारिया ये सब कुछ इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसके अंदर जो माँ होता है वो मारिया को कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि वो ब्लेड से कभी भी हारना नहीं चाहती। ये सब सुनने के बाद लियोनार्ड उठकर बोलता है क्या तुम ब्लेड को जान से मारना चाहते हो। मारिया बोलती है कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, ये तो मेरे अंदर का माँ चाहती है। जिसके बाद मारिया लियोनार्ड के पास आकर उससे माफी मांगती है और बोलती है तुम्हारे अंदर ब्लेड को हराने का जुनून है पर तुम्हें ऐसा हार मानते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कुछ भी करके ब्लेड को हरा कर ही रहेंगे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि आखिरकार ब्लेड को कैसे हराना है। तो पहले मेरी बात सुनो, जो ब्लेड है वो एकदम बीस्ट की तरह है और उसे हराने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और ये सुनने के बाद ये लोग उस आइडिया के लिए मान जाते हैं। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो छोटा सा बच्चा सभी लोगों को लेकर एक मीटिंग कर रहा होता है और वो सभी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना भी लेते हैं। और वहाँ पर तो क्यू भी होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर लियोनार्ड होता है। लेकिन वहाँ पर ज्यादातर लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग पहले से जानते हैं कि वो लोग कभी भी ब्लेड को हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद वो लोग प्लान करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग ब्लेड को कैसे मारेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ब्लेड को पॉइजन दे देते हैं, लेकिन ये तो गलत बात होगा, हम ब्लेड को पॉइजन नहीं दे सकते। तभी अर्नेस्ट खड़ी होकर बोलती है कि मुझे ब्लेड को सामना सामनी हराना है। और ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि हम लोग न्यू वेपन को भी यूज करेंगे। और सभी लोग एक एक प्लान बोलने लग जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो मेन प्लान है वही डिसाइड नहीं हो पाता। लेकिन अंत में ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्लेड को सामना सामनी हराएंगे। और इसके अगले पल ही हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि लियोनार्ड का वेपन लेकर ब्लेड की तरफ हमला करने जाती है। लेकिन इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि इसके वजह से लियोनार्ड का वेपन ही टूट जाता है जिसकी वजह से लियोनार्ड बहुत ही बच्चों को तरह रोने लग जाता है। और इसके अगले पल हम एसिका को देख पाते हैं जो कि ब्लेड को सोते हुए मारने का प्लान बनाती है। लेकिन ब्लेड के साइड में लूना होती है और लूना एसिका को ब्लेड को मारते हुए देख लेती है और वो एसिका की तरफ ही एक बहुत ही भयानक हमला कर देती है जिससे कि एसिका का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसिका बोलती है आखिरकार लूना तुमने मुझे क्यों मारा, हम लोग तो एक टीम के अंदर है। जिसमें लूना बोलती है जब ब्लेड सोया हुआ होता है तो मेरा प्रोटेक्शन मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और इसके बाद हम एक दिन लियोनार्ड को देख पाते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लेड के सामने आकर बोलता है आज हमारा फाइनल बैटल होगा। इसके बाद लियोनार्ड ब्लेड के ऊपर हमला करता है लेकिन हमला करने से पहले उसका वेपन फिर से टूट जाता है और वो फिर से बच्चों की तरह रोने लग जाता है। वहीं पर मारिया लियोनार्ड को देखकर काफी ज्यादा बुरा फील करती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद जाकर ब्लेड से इसका बदला लेगी। फिर एक दिन वो ब्लेड की पीठ पीछे माओ बनकर ब्लेड के ऊपर हमला करने जाती है लेकिन वो फिर से हार जाती है। सिर्फ मारिया ही नहीं ब्लेड के ऊपर हर कोई
हमला करने जाती है, लेकिन कोई भी ब्लेड को एक खरोच भी नहीं दे पाते। सभी लोग की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और फिर फाइनली क्यू की भी बारी आती है, लेकिन क्यू भी ब्लेड से नहीं जीत पाता। लेकिन आर्नेस्ट तो अपना हार ही नहीं मानती। वो पहले रॉक पेपर सीजर खेलती है, लेकिन वो ब्लेड से इसमें भी हार जाती है। फिर उन लोगों का हीट सहने का इंड्योरेंस भी टेस्ट होता है, लेकिन आर्नेस्ट तो उसमें भी हार जाती है। फिर वो सभी लोग ब्लेड के साथ एक के बाद एक कंपटीशन करते जाते हैं, लेकिन वो लोग सभी में हार जाते हैं। वहीं पर आर्नेस्ट तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो लोग एक बार भी ब्लेड को हरा नहीं पाए। जिसके बाद लियोनार्ड बोलता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो चलो हार मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कभी भी ब्लेड को हरा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आर्नेस्ट तो नहीं मानती, वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तभी लूना बोलने लगती है, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब मैं ब्लेड के साथ फाइट कर रही थी? तब मैंने अपने आप को एक होस्टेज बना लिया था, जिसके बाद मैं ब्लेड से काफी आसानी से जीत भी गई थी। और ये सुनने के बाद तो सभी के अंदर एक हौसला आता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है यही एक आखिरी तरीका है जिससे कि वो ब्लेड को हरा सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड थोड़ा सा उदास होकर बोलता है, लेकिन किसी को हॉस्टेज बनाना ये अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर तो आर्नेस्ट लियोनार्ड के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम्हें जीतना है या नहीं? देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक साथ क्लास में पढ़ रहे होते हैं। वहीं पर जो ब्लेड होता है वो बाकी लोगों से पूछता है, यहाँ पर लियोनार्ड और लूना कहाँ पर है? लेकिन एक भी लोग ब्लेड को इसका आंसर नहीं देते। सभी लोग उल्टा पुल्टा उसको आंसर बोलने लग जाते हैं। तभी अचानक से क्लास के अंदर कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सभी लोग अपना हाथ ऊपर करो। लेकिन ब्लेड को तो टेररिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो बोलता है, आखिरकार ये लोग कौन है? जिसमें कि आर्नेस्ट बोलने लगती है, अरे टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो कि अपने कुछ रीजन के वजह से लोगों के ऊपर हमला करते हैं। वहीं पर वो टेररिस्ट टीचर के पास आकर बोलते हैं कि प्लीज हमारा हॉस्टेज बन जाइए, और वो लोग तो टीचर से विनती करने लग जाते हैं, जिसके बाद टीचर भी मान जाती है। वही दूसरी तरफ आर्नेस्ट ब्लेड को बोलने लग जाती है, देखो जल्दी से टेररिस्ट ने टीचर को हॉस्टेज बना लिया है। वहीं पर वो टेररिस्ट आहिस्ते से टीचर के कान में बोलते हैं, टीचर थोड़ा रिएक्शन तो करिए, थोड़ा सा एक्टिंग तो करिए। जिसके बाद तो वो टीचर पूरी तरीके से फीलिंग्स लेकर एक्टिंग करने लग जाती है। वहीं पर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम लोगों ने टीचर को हॉस्टेज क्यों बनाया? तुम लोग हमें तो हॉस्टेज बना सकते थे। जिसके बाद वो टेररिस्ट उन लड़कियों को भी अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। दूसरी तरफ क्यू ब्लेड को बोल रही होती है, ये जो टेररिस्ट है ये लोग अपने हॉस्टेज को खा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद इनका तो एक्टिंग चलता ही जाता है। फिर टीचर बोलते हैं कि तुम लोग अपना एक्टिंग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद वो टेररिस्ट आर्नेस्ट को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। दूसरी तरफ क्यू ब्लेड को बोल रही होती है, देखो उन लोगों ने अब आर्नेस्ट को हॉस्टेज बना लिया, अब वो टेररिस्ट आर्नेस्ट को खा लेंगे फ्राई करके। ब्लेड बोलता है, अगर आर्नेस्ट हॉस्टेज है तो वो इतना ज्यादा खुश क्यों है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। असल में इस जगह तो बहुत ही ज्यादा नौटंकी शुरू हो जाता है। जिसके बाद आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है, अरे ब्लेड हम लोगों को बचाओ, नहीं तो टेररिस्ट हमें खा लेंगे। जिसके बाद ब्लेड बोलता है, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा नौटंकी कर ली। और फिर वो तीनों टेररिस्ट को बोलता है, क्या तुम लोग भी अपना एक्टिंग अब बंद करोगे? मुझे पता है कि टेररिस्ट और कोई नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त थे। जिसके बाद वो तीनों टेररिस्ट अपना मास्क फेंक देते हैं और ब्लेड के सामने भीख मांगने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ब्लेड हमें तुम्हें हराना है। तभी इन लड़कियों के बीच में जो लड़का होता है वो अचानक से उठकर बोलता है, मैं सच में एक टेररिस्ट हूँ और मैं इन लड़कियों को पकाकर खा जाऊंगा। और फिर वो उन लड़कियों के चंगू मंगू भी पकड़ने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, जिस वजह से तो वो सभी लड़कियां उस लड़के को पकड़कर ही मारकर थो देती है। इसके बाद लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्सा होकर ब्लेड से बोलता है, लूना के साथ भी तो ऐसा हुआ था, जब लूना ने खुद को हॉस्टेज बना लिया था तो तुम तो लूना से हार गए थे। ब्लेड बोलता है कि फिर से एक ही टेक्निक काम नहीं करेगी बेवकूफ। और ये सब सुनने के बाद तो लियोनार्ड एकदम पगला जाता है और फिर वो आर्नेस्ट को एकदम असल में हॉस्टेज बना लेता है। वहीं पर साइड से सभी लोग बोलते हैं कि ब्लेड अब तो तुम हार मान जाओ, और क्यू भी बोलती है, ब्लेड समा आप हार मान जाइए। लेकिन ब्लेड सोचता है अब तो मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो अपना तलवार निकालकर एक बहुत ही पावरफुल वाइन अटैक कर देता है, जिस वजह से तो लियोनार्ड के सारे कपड़े खुल जाते हैं। लेकिन इसके बाद आर्नेस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना डीमन मोड एक्टिवेट कर देती है। वहीं पर साइड से जितने भी लोग थे वो भी एकदम फुल पावर लेकर ब्लेड के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और सारे लोग बोलते हैं ये टेररिस्ट का जो आइडिया था ये एकदम बेकार आइडिया था। लेकिन ब्लेड बोलने लगता है, ये गेम तो काफी ज्यादा मजेदार था, ये गेम हम फिर से खेलेंगे। वहीं पर क्यू की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलती है, पेरेंट आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में फिर से आ जाते हैं और ये लोग तो अभी भी अपना हार नहीं मानते। वहीं पर लियोनार्ड बोलता है, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे जब तक ना मैं आर्नेस्ट के दिल में अपना जगह बना सकूं। लेकिन आर्नेस्ट को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलती है, मैं तो ब्लेड को एक दिन हरा कर ही रहूंगी। और ये सब सुनने के बाद तो लियोनार्ड का दिल फिर से टूट जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद तो इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।